नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मत कर यार चिल, नहीं अरे यार वो पूरा वो हिल जाएगा सेटअप, तू मजाक समझ रहा है उसको, उधर हिला भी जाएगा कितना, हिल गया क्या देखिए जरा, मत करना बेटा मजाक वो करो यार, वो मत करना यार, उससे वो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, तुम मन को मजाक लग रहा है वो, ये नहीं समझ रहा है, और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये टेढ़ा कर रहा है बार बार, ठीक है ना देवेन, दिख रहा है ना, तुम्हारे लिए तो कर रहा है यार, मुझे क्या पढ़िए, नहीं तो बाद में काम आ जाएगा, मेरे लिए नुकसान है, उसमें सारा कुछ में डाल दूंगा तो फिर। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, सीरीज समझते हो ना क्या होगा, जब बैक टू बैक एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं इस तरीके से अगर वो है, और कुछ समझ नहीं है तो देख लो, अगर तीनों में करंट सेम जैसा फ्लो कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसके लिए कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल एडिशन करके, हाँ इसमें उल्टा है, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब होता है जब दोनों टर्मिनल्स कॉमन है, देख रहे हो इनके दोनों के, इनके सबके दोनों टर्मिनल्स कॉमन जगह कनेक्टेड है, इसको पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल में क्या होगा, और आप ना इसको फिगर आउट भी कर सकते हो, इसको डराइव भी कर सकते हैं हम, वो भी हम कर लेंगे। इसमें सिंपल सा देखो, मैंने आपको जो बताया था, ठीक है, यहाँ जान दो एक बार कि क्या होगा, जैसे ही कैपेसिटर भर जाएगा फिर सर्किट के फ्लो, करंट के फ्लो को कट ऑफ कर देगा। अब अगर तुमने सीरीज में रखा हुआ है तो जो सबसे छोटे वाला होगा, जैसे ही वो भर गया करंट कट ऑफ हो जाएगा, तो बाकी जो है वो पूरा कंप्लीटली चार्ज हो ही नहीं पाएंगे। तो जब सीरीज में लगा रहे हो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, यानी रेसिप्रोकल एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों पैरेलल में पाथ डिफरेंट है, अगर ये पूरा फिल हो गया, कट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, उधर करंट नहीं जाएगा, ये चलता रहेगा और फिर ये भी चलता रहेगा। इसमें क्या है कि तीनों का जो चार्ज होने का पाथ है वो अलग अलग है, तो किसी एक के बंद हो जाने से बाकियों में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, कैपेसिटेंस तीनों का पूरा पूरा फिल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस सिंपली ऐड हो जाएगा। क्लियर है, बाकी इसको आप डराइव भी कर सकते हो, हम डराइव भी कर लेंगे, ये मान करके कि करंट चार्ज को करंट की तरह बिहेव कर ट्रीट करना है, कि सीरीज में चार्ज सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, उससे हो जाएगा आंसर। ये रब कर दो, बना लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लो ये वाला करो, मैं सीधा ही मुश्किल वाला दे रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन वैसे ही, मुश्किल भी क्या मतलब एक ठीक ठाक क्वेश्चन दे रहे हैं, सिंपल बच्चों वाला नहीं। ये लो भाई, ए और बी के बीच में पहले मैंने स्विच को ऑफ रखा हुआ है, ठीक है, दोनों स्विच ऑफ है, ए और ये सारे जो है वो है सी 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 और सी। व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, स्विच ऑफ है, हाँ स्विच अभी ओपन है यानी ऑफ है, और एक बार नहीं चलेगा, अरे यार सीरीज में सारे के सारे यहाँ से करंट आएगा, उधर से बंद है, इधर बंद है, तो एक ही तो रास्ता जाने का, तो सीरीज हो गया ना, तो क्या आएगा 1/c 4 बार, तो 4/c रेसिप्रोकल करेंगे c/4। समझ में आ रही है बात, तो अगर दोनों ही ऑफ है, S1 और S2 ऑफ है, S1 S2 ऑफ है अगर, तो CS कितना आ जाएगा, c/4 CAB, सिंपल सीरीज में आ गया ना वो, अरे तो बंद है तो यहां से तो खुला है, एक ही रास्ता है, ये बंद होने का मतलब ये है ही नहीं। समझ में आ गई बात। सेकंड केस देखो, अगर S1 और S2 ऑन है, S1 और S2 ऑन कर देते हैं हम, ऑन करने का मतलब इनको जोड़ दो, यानी ऐसे कर देते हैं, ये क्लोज हो गया और ये भी क्लोज हो गया। अब आंसर बताओ भाई,
कैसे आया इनका? वो भी है पाथ, वो भी। अब अपने आप सोचो कैसे करोगे इसको। याद है 10th क्लास में करवाया वो तुम्हारे को? 10th में करवाया था यार, मैं तो करवा दिया था स्कूल में, आता होगा आपको। पिछला क्लियर है सबको? इसमें देखो, अगर ये पॉइंट ए है तो क्या इसको भी ए बोल सकता हूं मैं? हाँ, एंड अगर ये ए है तो क्या इसको भी ए बोल सकते हैं? ये ए है, सुन लेना, ये ए पॉइंट है। अब अगर तुम इस पाथ के थ्रू जाओ तो क्या यहाँ पे कोई भी सेल या कैपेसिटर है? यानी ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना। शॉर्ट का मतलब डायरेक्टली पोटेंशियल सेम हो गया। तो अगर ये पॉइंट ए है तो मैं इसको भी ए बोल सकता हूँ। ये पॉइंट बी है तो क्या इसको भी बी बोल सकते हैं क्या? नहीं, कैपेसिटर है तो सही बीच में। यहाँ से यहाँ आने का कोई ऐसा रास्ता है जब बीच में कोई ना आए? है तेरे पास कोई रास्ता? नहीं है ना। तो यानी अगर ये बी है तो इसको बी नहीं बोल सकते हो आप, तो इसको कोई और नाम देते हैं, के बोल देते हैं। अब अगर ये के है तो क्या इस पॉइंट को भी मैं के बोल सकता हूँ क्या? हाँ, टेक्निकली पूरे सर्किट में 3 ही तरह के पॉइंट्स हैं। या क्यों? ये पॉइंट्स तो यहाँ से कनेक्टेड है डायरेक्ट। अरे उधर है लेकिन इधर तो नहीं है ना। कोई एक पाथ तेरे पास है ना जब तू डायरेक्टली जा सकता है वहां पे। हाँ या ना? बस फिर समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इसका मतलब ये और ये पॉइंट भी सेम है, ये पॉइंट भी सेम है। तो सर्किट में एक्चुअली 3 तरह के पॉइंट्स है, ए, के और बी। ए, के और बी। सही है बेटा? एक बार देखो यहाँ पे ध्यान से। अब इस वाले कैपेसिटर को देखो, ये किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और के। ये लो, ये किसके बीच में कनेक्टेड है? ये लो। इसका कैपेसिटर का कोई प्लस माइनस का चक्कर तो होता नहीं है, डिवाइस है। तो ये किसके बीच में कनेक्टेड है? और ये किसके बीच में कनेक्टेड है? के और बी। तो आपका सर्किट बन गया ये। आंसर बताओ। तीनों कैपेसिटर ए और के बीच में है ना, तो टेक्निकली वो पैरेलल में आ गए ना। ठीक है, नोट करो, आंसर बताओ। C/3 नहीं 3C। अरे यार, एक होएगा 3C, एक होएगा C, फिर उनका रेसिप्रोकल। अगर 2 का रेसिप्रोकल में तो सीधा ये भी होता है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड प्लस कर दो। नीचे ऊपर हो जाएगा 3C², नीचे हो जाएगा 4C, एक C कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 3C/4। सही है? इसके हिसाब से CAB कितना आ जाएगा? 3C/4। क्या ये बात समझ में आई? ये सब पैरेलल वाला 3C हो गया और वो वाला 1/C हो गया, उसको ऐड करके 3C का पूरा है। पक्का? क्या ये 3C हो गया ना, और वो C हो गया। तो जब 2 हो तो उनके लिए तो सीधा होता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3C × C और नीचे प्लस कर दो 3C + C। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। अरे अगर खाली 2 है तो उसको सॉल्व करके यही तो आएगा, C1C2 C1 + C2। तो जैसे मर्जी कर, आंसर 3C/4 आएगा। उसमें इतना बहस करने की बात ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम है कुछ? रब कर दूं? नोट करो। बेटा आप देखो, एक हम करेंगे चेन वाला होता है, ठीक है? और मैं आपको बेसिक इनके क्वेश्चन दे दूंगा, वो कर लेना, क्योंकि हमने किया ही हुआ है यार। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करें। एक थोड़ा अलग सा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? इनफाइनाइट चेन वाला होता है। इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज या वो सब होता है, वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। वैसे वो CBSE में नहीं है, लेकिन हम कर लेंगे, ठीक है? एंट्रेंस में काम आ जाता है कई बार। और एक व्हीटस्टोन वाला है। हाँ, ये देखो, सपोज करो यहाँ पे एक सिंपल से करा रहा हूँ, ये C है और ये 2C है। A और B में कैपेसिटेंस निकालना है, निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। सीरीज में क्या है इसमें? सीरीज में एक ही तो रास्ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो क्या अब भी आप सॉल्व कर पाओगे इसको? ये सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है? ये कर ही लोगे, इजी है। तो थोड़ा सा और इसको मुश्किल बना लेते हैं, ये C कर लेते हैं और ये 2C कर लेते हैं। क्या अब हो जाएगा? अभी भी हो जाएगा। तो और कर लेते हैं बड़ा, जब आपसे हो जाएगा तो नहीं होगा सर, नहीं होगा। ठीक है?
हो जाएगा, शिवम कह रहा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम इंफिनिटी तक ले जाते हैं। अब कर ले। अब तो हो जाएगा, हो जाएगा। जीपी वाह, क्लियर है। अब बेटा इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह का एक ही आता है क्वेश्चन है, वो देख लो। ये ए और बी है ना, मैं इन पॉइंट्स को ए डैश और बी डैश नाम दे देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को ए डैश और बी डैश। अब ध्यान से देखो जरा कि जो किससे उठाऊं यार, ये पकड़ लेते हैं, कुछ भी पकड़ लेते हैं। अरे जो चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा है ना। जैसे ए और डी, ए बी के आगे जो इन्वायरमेंट है, क्या ए डैश बी डैश के आगे भी सेम एनवायरमेंट दिख रहा है तुम्हारे को? मतलब अरे यार जो चेन ए बी के आगे जो चेन है सेम एग्जैक्टली ए डैश बी डैश के आगे भी सेम ही है। इनफाइनाइट चेन है ना, एक आधा लिंक को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ए डैश और बी डैश के बीच में क्या है, हम मान लेते हैं कि लेट अस से ए और बी में जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, एक्स है। क्योंकि चेन इनफाइनाइट है और मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से समथिंग विच इज ट्रू फॉर एन इज ट्रू फॉर n-1 या n+1 ऑल्सो इफ n इज लार्ज। तो ए डैश बी डैश को भी हम एक्स मान सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ? बात समझ में आ रही है? मैथमेटिकल इंडक्शन में यही पढ़ा था ना कि n इज लार्ज एंड समथिंग इज वैलिड फॉर n देन विल बी वैलिड फॉर n-1 या n+1 ऑल्सो, मैथ्स में। और नहीं तो जिंदगी में समझ ले, तूने 250 लोगों का डिनर अरेंज करवाया है कहीं पे और वहां पे एक दो बंदा एक्स्ट्रा आ गया, नहीं फर्क पड़ेगा। तो वो तेरे से पैसे थोड़ी मांगेगा। और अगर एक आधा कम आया तो तू उससे पैसे थोड़ी वापस मांगेगा। लेकिन अगर तूने डिनर अरेंज किया 4 लोगों का और तू 5 ले गया तो कलेश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अगर ए डैश बी डैश को मैं एक्स मानता हूं तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये भी बना सकता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 2C हो गया। और जहां यहाँ पे ए डैश और बी डैश था उसको मैंने एक्स मान लिया। क्या ये बात समझ में आई? अब ए और बी के बीच में कितना हुआ निकालो जरा। मैंने यही बताया कि चेन इनफाइनाइट है ना, तो ए और बी के आगे जो पूरी चेन है उसको मैंने मान लिया उसका कैपेसिटेंस एक्स है। अब मैं एक लिंक कम ज्यादा भी कर दूं तो ए डैश बी डैश के आगे भी सेम ही चीज है, उसको भी लगभग एक्स ही मान सकता हूं मैं। ऊपर वाला का लेकिन ए डैश बी डैश के बीच में मैंने एक्स मान लिया अगर, तो यानी इसको हटा के पूरा एक एक्स लगा दिया ना इसकी जगह, तो इक्विवेलेंट सर्किट वो बन गया। अरे ए डैश बी डैश के बीच में जो कैपेसिटेंस है उसको एक्स मान लिया ना तूने, यानी इस पूरी चेन को एक्स मान लिया ना तूने। लिखा नहीं था, यहाँ लिख तो रखा है, वो नहीं डिफरेंट कोई बात नहीं। तो उसके हिसाब से CAB कितना हुआ, इसके हिसाब से CAB कितना होगा? ये दोनों पैरेलल में और फिर ये उनके साथ सीरीज में, यानी 1/CAB कितना आ जाएगा? 1/CAB आ जाएगा दिस, और इन दोनों का पैरेलल यानी 1/C प्लस में 1 में 2C प्लस एक्स। ऊपर वाला का पास कहाँ? ऊपर उसको तो चेन में इंक्लूड कर लिया ना। ये वाला कैसे होएगा? यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है ना, तो ए डैश बी डैश में ये थोड़ी इंक्लूड होगा। हाँ, अरे यार ए डैश बी डैश के आगे की चेन जो पूरी है उसको एक्स मान लिया ना तुमने, इस पूरी को एक्स मान लिया ना, ठीक है। और वैसे CAB क्या है? CAB भी एक्स ही है, CAB भी तो एक्स ही है, यानी इसको भी एक्स लिख दो। तो 1/x इक्वल टू क्या हो गया? 1/C प्लस में 1 में 2C प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, बताओ आंसर क्या आएगा। करो भाई, ये वाला आंसर निकाल के दिखाओ, करो।